देखो भाई, बेंजाइन मैकेनिज्म में कैसे मैकेनिज्म आगे बढ़ता है। ये नॉर्मली तब होता है जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस। नॉर्मली होता नहीं है, बट इसके भी एविडेंस मिले हैं, ठीक है। जो हमारी लेबलिंग, आइसोटोप लेबलिंग जो टेक्निक है ना बेटा, उससे पता चला है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये है न्यूक्लियोफाइल। ओके, क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल अगर मान लो इसके ऊपर अटैक करे पहले, क्या ये आपको लगता है कि ये चीज संभव हो सकती है? नहीं लगता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग कभी भी इसको नजदीक नहीं आने देगा। लेकिन अगर इंटरनली इसके अंदर कुछ ऐसा हो जाए, इस बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है ना, इसके जो नियर बाय जो ग्रुप हैं, अगर वो कुछ ऐसा कर दे, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर एक ऐसा सोलवेंट डाल दूं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ही खतरनाक वाला, है ना, तो वो इस H पॉजिटिव आयन को कुछ टाइम के लिए निकाल सकता है। ठीक है भाई, चलो इस बेस ने H पॉजिटिव आयन को निकाल दिया। जैसे ही ये H पॉजिटिव आयन को निकालेगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ पे आ जाए तो ये इसको क्या करेगा, आउट कर देगा, ठीक है ना। यानी कि दूसरा H पॉजिटिव आयन भी आउट, दूसरा H पॉजिटिव आयन भी आउट, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। और ये क्या, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा बेटा, सॉरी, ये H नेगेटिव निकलेगा। यानी कि एक H पॉजिटिव आयन इसने निकाला और अगले स्टेप में H नेगेटिव आयन। तो मेरा एक स्पेसिस यहाँ पे बना क्या, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये काम किसने करवाया संभव? दिस इज नोन एज बेंजाइन, इसको हम बेंजाइन के नाम से जानते हैं। ये जो स्पीसी होते हैं जिसमें दो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग के अंदर और एक ट्रिपल बॉन्ड है भाई। अच्छा जी, जब ये बेंजाइन बन गया, अब जो है ना इस पूरे बेंजीन रिंग के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो कार्बन एटम के बीच में है, ठीक है। नाउ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए, न्यूक्लियोफाइल अगर मेरा आ जाए तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना। कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा अब एक पोर्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है, ठीक है भाई। चलो जैसे ही बेंजाइन बना, तो अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भाई साहब यहाँ पे अटैक करेगा, ये दोनों इसके लिए इक्विवेलेंट पोजीशन है, ठीक है। तो 50% यहाँ पे और 50% यहाँ पे, अगर यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं ना, तो डेफिनेटली आइसोमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है तो बेटा ये यहाँ पे अटैच हो या यहाँ पे बात एक ही रहेगी, है ना, उसको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, दैट विल बी सेम स्पीसीज। बट ये दोनों सेंटर के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है। चलो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आएगा वापिस क्या बनेगा, ये नेगेटिव सेंटर ऐसे बन जाएगा, क्या बनेगा, ये हमारे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये एज इट इज, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया भाई, है ना, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ओके, ये यहाँ पे आ गया। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, फर्दर अपना H पॉजिटिव आयन ले लेगा, H पॉजिटिव आयन ले लेगा, तो ये क्या बना देगा, लाइक दिस। ये एक ही डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड खत्म हुआ है बेटा, ठीक है ना। और जैसे ही ये H पॉजिटिव आयन लेगा, जो उस बीकर में बहुत सारे घूम रहे हैं, है ना, निकल गए थे ना यहाँ से, ये जो निकला था यहाँ से H पॉजिटिव आयन इसके साथ, वो वापस इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारी एक ऐसी स्पीसी बन गई जिसके अंदर एक हाइड्रोजन को एक न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर पहली बात तो इस टाइप की मुझे एक स्पीसी डालनी पड़ेगी, है ना, ओके, जो H पॉजिटिव आयन को उसमें से निकाल ले, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ओके, दैट इज डन बाय ए बेस। फिर एक बेंजाइन बना, बेंजाइन बनने के बाद में हमारी ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो 50% यहाँ पे अटैक हो सकता है, 50% यहाँ पे अटैक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं मान लो आइसोटोप लेबलिंग करता हूँ,
इस पूरे बेंजीन रिंग के अंदर मैंने इस कार्बन को क्या किया, कार्बन 13 से रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल कार्बन 13 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये कार्बन हमारा कार्बन 13 वाला है, इसका डिटेक्शन हो जाता है, ये जो है कार्बन 13 वाला है। अब ये जो कंपाउंड बनेगा, ये दिस प्लस में मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा, बताइए मैं कर सकता हूं कि नहीं। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये लाइक दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जो 50% मॉलिक्यूल थे उनमें देखा गया कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो मेरा रेडियो एक्टिव था, और 50% मॉलिक्यूल में वहां पे जुड़ा है जो मेरा नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन था, इसके बगल वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली ये दोनों की दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन थी, तभी तो ऐसा हुआ, और ये इक्विवेलेंट पोजीशन तभी संभव हो सकती है जब ये इस टाइप की स्पीसीज बनाए। इसलिए इसके एविडेंस हमें लेबलिंग, आइसोटोप लेबलिंग से हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। इस टेक्निक से हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। ये है आपका बेंजाइन मैकेनिज्म और ये है बेंजाइन स्पीसीज। इसको आप नोट डाउन करो, इसको एज इट इज बाय आइसोटोपिक लेबलिंग we can find out that benzene is formed. Okay, that benzene is formed in the mechanism, ठीक है भाई जेंटलमैन, बेंजाइन इज फॉर्म इन द मैकेनिज्म। तो आज हमारे 3 मैकेनिज्म हो गए, कौन कौन से, SN2 हो गया, E1 और E2 ये दोनों हो गए, फिर उसके बाद में बेंजाइन। देखा जाए तो टोटल 4 मैकेनिज्म हो गए, ठीक है। SN2 हो गया, E1 E2 हो गया और बेंजाइन। ये आपका यूं समझो कि केमिस्ट्री का मैकेनिज्म का लगभग पूरा पार्ट हो गया। कोई एक आधा और अगर सेपरेट कोई मैकेनिज्म आया तो हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। जितनी भी रिएक्शन होंगी, जब भी मैं बोलूंगा कि भाई ये SN मैकेनिज्म से हो रहा है, बाकी तो हम हर रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते चलेंगे, लेकिन आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि SN1 में क्या हो रहा है, SN2 में क्या हो रहा है, ठीक है, नहीं रहेगा। ओके, चलो भाई कर लो बेटा, इसको नोट डाउन कर लो।